दोस्तों, क्या आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज़ करने के लिए सोच रहे हो या फिर आप एक अपना पुराना लैपटॉप सेल करना चाहते हो? तो दोस्तों ज़रूर आपको अपने लैपटॉप का ओनरशिप ट्रांसफ़र करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे आप कैसे अपने लैपटॉप का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ओनरशिप ट्रांसफ़र करना हर एक लैपटॉप का ज़रूरी होता है। अगर आप वो लैपटॉप सेल कर रहे हो या फिर आप परचेज़ कर रहे हो, तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे आप कैसे अपने लैपटॉप का ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। चाहे आप सेलर हो, चाहे आप बायर हो, आप दोनों ही प्रोसेस सेम है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं डेल का लैपटॉप का ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। इस वीडियो को टिल एंड तक देखते हुए आप भी खुद से अपने लैपटॉप का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर खुद के नाम पे कर सकते हैं। दोस्तों, ओनरशिप ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। अगर आप इन फ्यूचर वारंटी क्लेम करने जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, या फिर आप कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में अभी स्टडी के लिए जा रहे हो या फिर वर्किंग पर्पस के लिए जा रहे हो और लैपटॉप को वारंटी क्लेम भी आपको वहाँ पे करना है या फिर कुछ भी इश्यूज़ हो जाता है, तो आप इमीडिएट सपोर्ट ले सकते हो उस ब्रांड की ऑथोराइज सर्विस सेंटर में। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको टोटली गाइड करते हैं कैसे आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र करवाना है। सो गाइस, अभी आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको डेल लैपटॉप की ओनरशिप ट्रांसफ़र के डिटेल्स से बताएंगे। तो सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है डेल और डेल का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सपोर्ट की सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा सपोर्ट सर्विस एंड वारंटी। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ढेर सारा आर्टिकल्स मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको रीड द आर्टिकल पे क्लिक करना है एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 ऐसे रीज़न आपको बताता हूँ जिस कारण से आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र ज़रूर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं परचेज और रिसीव ए न्यू और यूज डेल लैपटॉप। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ही यहाँ पे नोट किया हुआ है, अगर आप एक नया लैपटॉप ले रहे हो या फिर आप एक यूज्ड लैपटॉप परचेज़ किया है किसी से, तो आपको ज़रूर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर लेना है अपने नाम पे, वो एसेट को रजिस्टर कर लेना है डेल के पास। एंड दोस्तों, सोल्ड और गिवन अवे योर डेल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं। सेकेंड जो रीज़न है, अगर आपके डेल का कोई भी लैपटॉप है, अगर आप किसी को देते हो या फिर फ्रेंड सर्कल में आप किसी को देते हो या फिर रिश्तेदारों में अगर आप गिफ्ट करते हो, आपने अपने नाम पे ऑर्डर किया है और उसके बाद आप उस किसी को गिफ्ट करते हो वो प्रोडक्ट, तो आपको उस केस में भी आपको यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र करवाना है। मूव टू अनदर कंट्री एंड नीड कवरेज इन दैट रीजन। तो एक और कारण हो जाता है, मेन कारण वारंटी के कवरेज अगर आपको लेना है। अगर आपने लैपटॉप परचेज़ किया है इंडिया में और आप अभी मूव हो गए हो किसी और कंट्री में, तो वहाँ पे भी अगर आपको वारंटी क्लेम करना है, वारंटी रिलेटेड कुछ भी इशूज़ अगर आपके लैपटॉप में हो जाता है, आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर लेना है। थर्ड एक और ऑप्शन है, अगर आपने लैपटॉप तो परचेज़ किया है लेकिन आपने जब लैपटॉप परचेज़ किया है उसका एड्रेस अलग है और उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ भी चेंजेस हुआ है, तो परमानेंट एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ओन ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी दैट डेल हैज़ बीन रिसेंटली एक्वायर्ड। अगर आप लैपटॉप किसी और ब्रांड का भी परचेज़ कर लेते हो और उसके बाद वो डेल ने एक्वायर कर लिया है, तो उस केस में भी आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र ज़रूर कर लेना है। तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर चाहिए होता है और प्रीवियस ओनर का डिटेल्स आपको चाहिए होता है। तो अगर मेक श्योर कीजिए, अगर
अगर आपने सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज़ किया है या फिर करने वाले हो किसी भी सेकेंड हैंड स्टोर से, तो वहाँ से ज़रूर जो है प्रीवियस ओनर की डिटेल्स आप मांग ले। अगर वो दे देता है तो सही है, अगर नहीं देता है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डेल का लैपटॉप ना लेके आप किसी और ब्रांड का लैपटॉप तब आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो लैपटॉप आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ लगेगा वो है सर्विस टैग, और डेल में सर्विस टैग आपको लैपटॉप के बैक साइड में मिल जाएगा। बेसिकली ये एक सीरियल नंबर को ही सर्विस टैग बोला जाता है डेल के केस में। तो सिंपली आप जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मेरे केस में मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक सीरियल नंबर मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप उसी सिस्टम यूज़ कर रहे हो जो सिस्टम को आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में आप सिंपली यहाँ पे डिटेक्ट पीसी पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैपटॉप होते हैं जिसका बैक साइड में सारा कुछ फेडेड हो गया है, सीरियल नंबर सर्विस टैग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस केस में आप यहाँ पे डिटेक्ट पीसी करके भी कर सकते हो, या फिर CMD यूज़ करके आप कमांड रन करके भी आप सीरियल नंबर निकाल सकते हो। सिंपली CMD ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है WMICBIOSGET सीरियल नंबर। तो सिंपली आपको ये कमांड को रन करना है और आपका सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस प्रोसेस से भी आप अपना सीरियल नंबर निकाल सकते हो। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट धीरे धीरे फैच करने लगेगा, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो प्रीवियस ओनर है, प्रीवियस ओनर का डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस ओनर का यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो सिंपली प्रीवियस ओनर का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों उनका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। तो ईमेल आईडी के केस में मैं यहाँ पे उनका ईमेल आईडी दे देता हूँ। देन उसके बाद आपको कस्टमर आईडी देना है। कस्टमर आईडी के केस में यहाँ पे ऑप्शनल है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस देना है, आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। बाकी सब कुछ ही यहाँ पे ऑप्शनल है। सिंपली यहाँ पे ओनर का नाम ही चाहिए होता है, तो आप बाकी सब कुछ आप स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे US बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये जो सीरियल नंबर है ये एक लैपटॉप है जो US बेस्ड लैपटॉप है, तो इसीलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट US सिलेक्ट किया हुआ है और इसका वारंटी करंटली एक्सपायर्ड हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे US दिखा रहा है। तो अगर आपका अंडर वारंटी है या फिर इंडिया में परचेज़ किया हुआ है तो यहाँ पे इंडिया और जो भी कंट्री होगा उसको लॉक किया हुआ रहेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे पिन कोड देके उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास प्रीवियस ओनर का मोबाइल नंबर वगैरह है तो तब भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो न्यू ओनर है उसका इंटेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर वो होम बेस पे अगर आप यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे होम दिखना है। अगर ऑफिस पर्पज़ के लिए वो लैपटॉप यूज़ करोगे, जो भी आपका पर्पज़ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको होम पे ही क्लिक करना है अगर आप पर्सनल यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो न्यू ओनर है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे न्यू ओनर का डिटेल्स जो भी है आप उनका ईमेल आईडी वगैरह आपको सिंपली यहाँ पे सही से फिल कर देना है। कस्टमर आईडी वगैरह डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शनल है हर बार की तरह, तो आपको सिंपली वो स्किप कर देना है। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे उसके बाद कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे US बेस्ड है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंडिया। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटी वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको फिल करके आपको सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल्स यहाँ पे रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद आपका जब कंफर्मेशन आ जाएगा तो कंफर्मेशन मेल भी आपके पास आ जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ इसी तरीके से फॉलो करके आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ ही सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप अपने लैपटॉप का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को टिल एंड तक देखने के लिए सबको थैंक यू। चैनल में आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विथ रेली ऑन।